मेरो पति सोई। ये मीरा का वचन था और उस मीरा के वचन को बड़े बड़े कवियों ने अपनी भाषा में और अपनी पद्यावली में पिरोया। मीरा के भावों को ऐसा चरित्र। माताएं क्या होती हैं? कुमाता नहीं होती। माताएं क्या होती हैं? करुणामयी होती हैं। माताएं क्या होती हैं? दयामयी होती हैं। माताएं क्या होती हैं? ममतामयी होती हैं। प्रेम से बोलो ना। माताओं, जब कंस कृष्ण को मारने में फेल हो गया, हर हथकंडा कंस का फेल हो गया, कृष्ण का नुकसान कंस नहीं कर पाया। कंस कृष्ण को अभी तक नहीं मार पाया। आज कंस ने कृष्ण को मारने का एक नया षड्यंत्र रचा। वो क्या षड्यंत्र रचा? माताओं, याद रखना, जिस दुष्ट व्यक्ति ने, जिस कायर व्यक्ति ने, जिस लुटेरे ने, जिस लुट्ठक ने, जिस पापाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, चोर उचक्कों ने जो भी कोशिशें की षड्यंत्र करने की, कुछ दिनों तक सत्य को उन्होंने परेशान तो किया, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय रही। प्रेम से बोलिए। अक्रूर जी को अपने पास कंस ने बुलाया। कौन है ये अक्रूर जी? कृष्ण के काका लगते हैं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज बताओ, मुझे क्यों याद किया? कि अक्रूर जी, ऐसा है, आप वृंदावन जाओ। क्यों जाऊं जी? बताओ क्या काम है? कृष्ण को लेके आओ। क्यों लेके आऊं जी? उसको मारना है। अब आप सोचो, कोई मुझे कहे कि उस व्यक्ति को लेके आओ, उसे मारना है, तो मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो ये पाप नहीं करना चाहता साहब। अक्रूर जी ने समझाया कि साहब, मैं यह पाप नहीं करना चाहता, मैं नहीं लाना चाहता। और कृष्ण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, यह भी बता दो। कंस ने कहा, वही तो मेरा काल है, अभी तक उसे मैं मार नहीं पाया। हजारों कोशिशें कर ली, सब फेल हो गई। कितने राक्षसों को भेजा कंस को कृष्ण को मरवाने के लिए, लेकिन अभी तक उसको मार नहीं पाया, जिंदा है। आप बहुत नजदीक हो और आपका कहना मानेगा। आप उसके काका लगते हो, आप जाओ और बुला के लाओ, और हम प्लानिंग करके फिर मार दें। मेले में ले आओ, या मेला मथुरा में लगता, उस मेले में ले आओ उसे। अक्रूर जी ने मना कर दिया। कंस ने क्या कहा? माताओं, आप पहली बार सुन रही है। कंस ने क्या कहा? यदि तुम नहीं लाओगे, सेना तैयार करके कृष्ण के सभी सखाओं को, ब्रजवासियों को मरवा दूंगा। अक्रूर जी डर गए, ये अनर्थ हो जाएगा। ब्रजवासियों को बचाने के लिए अक्रूर जी ने कृष्ण को लाने के लिए कंस की बात मानी, रजाबंदी थी कि मैं लाता हूं। लेकिन उससे पहले कृष्ण की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली, पूरी सुरक्षा की कि कंस मार ना सके, ऐसा उनका मन था, उनका भाव था। लेकिन उससे क्या पता कि मैं भगवान को लेके आ रहा हूं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस 7 दिन के भगवान ने पूतना को मार दिया, और 7 साल के कृष्ण ने गिरिराज जी को कनिष्ठ का उंगली पर नख पे उठा लिया। वो कोई साधारण नहीं है साहब। वो ब्रज का लाला, यशोदा का छोरा कोई साधारण नहीं है। वो मथुरा की जेल में जन्मा देवकी का पुत्र कोई साधारण नहीं है साहब। जब उसके पिताजी सिर पर रख करके उसको लेके गए थे, भादों के महीने में यमुना नदी उफान पर थी, वो भी उतर गई साहब। वो साधारण नहीं है। कितने राक्षसों को उसने मारा, कोई साधारण नहीं है, उसको नहीं पता था। जब वो नंद बाबा के घर पर पहुंचा और नंद बाबा को अक्रूर जी समझा रहे हैं
आप अपने सुपुत्र कृष्ण को मेरे साथ भेज दो, मथुरा लेके जाऊंगा। सबको पता है कि मथुरा में मथुरा का राजा कंस, जिसके अत्याचार पापाचार से सभी भयभीत हैं, 35 साल तक लोगों की हंसी उड़ चुकी है, हंसना खुश होना लोगों ने छोड़ रखा है। प्रेम से कहूंगा बताओ क्या हुआ? नंद बाबा ने मना कर दिया कि बुढ़ापे में तो छोरा हुआ और वो दुष्ट हमारे लाला के पीछे पड़े हुए सब अपना भेजे मौत के मुंह में अपने छोरा। यशोदा मैया भी बगल में कई खंबे के बगल में खड़ी खड़ी सुन रही। अगली बात क्या कही थी? आप नहीं भेजोगे ना, आप नहीं भेजोगे ना। पता है वो क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? सुन लीजिए। वो मथुरा के आसपास के जितने हजारों गांव हैं, सारे गांवों में सेना के द्वारा बच्चों को, माताओं को, बहनों को, सबको मरवा देगा। वो इतना दुष्ट है, ऐसा संकल्प उसने किया है। कृष्ण के सखाओं को भी जिंदा नहीं रखेगा, छोड़ेगा। चलो कृष्ण तो कुछ भी ताकत होगी बच जाएंगे, पर और किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए बाबा हाथ जोड़े कि तुम्हारे छोरा को कछु नुकसान रह जाए तो मैं अक्रूर वचन देता हूं, तुम्हारे लाला का कोई भी लेस मात्र भी नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करके आया हूं। कृपया आप मथुरा वासियों, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए लाला को मेरे साथ भेज दो। यशोदा मैया आई सुनती और लाल पीली होकर के, मैं तो मेरे छोरा ना भेजूं, तुम कितने को जोर लगा रहे हो जी? तुम भेजने की कोशिश करियो, तुम ये सोच रहे मैं भेज दूंगा, मैं तो ना भेज रहे। तुम भेजवे वाले होंगे। छोरा को मैंने पालो और पोसियो और दूध पिलायो, अपनों कितने दुख उठाए मैंने, और तुम सोच रहे कि मैं छोरा भेज दूंगी मौत के मुंह में। कोई मैया मौत के मुंह में पतो कि मां मौत दिख रही है, अपने छोरा भेजेगी का? अपने लाला ना भेजे साहब। यशोदा मैया ने भी स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। काना भी खड़ा खड़ा सुन रो तो काना दौड़ो दौड़ो आयो, बाबा बाबा मैया मुझे भेज दो, मैया ऐसा नहीं करते, मैया मुझे भेज दो। मेरो काम ने कछु बिगाड़ो का बताओ मैया। 7 दिन के ने मैंने पूतना मार दी, कितने राक्षस मार दिए मैया, तुम कमाल करती हो, तुम डरती हो उस दुष्ट कंस से। अरे जो व्यक्ति दुष्ट है, पापाचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी, लोग बच्चों को मारता है, माताओं पर हाथ उठाता है, ऐसे व्यक्ति की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। तुम चिंता मत करो, हमारा परमात्मा साथ देगा। माता अपनी मां को समझाया, पर मैया समझने वाली थी क्या? नहीं, मां ने मना कर दिया। ना बेटा मैं ना भेजूंगी, बुढ़ापे में तो तू आए और तू चले जाओ, मैंने छोड़ के नहीं छोड़ा। कृष्ण ने कहा कि भैया अहम परस्वागमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। देखिए कैसे बेकार छोरा, भैया अहम परस्वागमिष्यामि। सच्ची में तू सच कह रो लाला, परसों आ जाएगा? कि हाँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा। ना बेटा तू नहीं आएगा, देख तो मैंने बहकावे में लग रहा हूं बेटा। ना मैया मैं परसों पक्को परसों आ जाऊंगा भैया, चिंता मास्तु, अहम परस्वागमिष्यामि। ठीक है, अब सबन के चेहरे उतरे हुए, सब उदास हो गए, सब रोने लग गए, सब रोने लग गए। कान्हा ब्रज से विदाई ले रहा है, कान्हा ब्रज से विदाई ले रहा है। देखो मैया, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हमारे यूपी में और राजस्थान में यह हालत है, यह स्थिति है, कोई भी बहन बेटी अपने भाई का हिस्सा नहीं मांगती, अपनी भाई के लिए जान दे देती है और भाई बहन के लिए जान दे देता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में मैंने ऐसे हजारों एग्जाम्पल देखे जो बहनें थोड़ी महंगी हुई भूमि पर हिस्सा लेने पहुंच जाती है। साहब हम ब्रजवासी, राजस्थान में भी यह संस्कृति है। मैंने सबसे पूछता रहता हूं, बहनें जान दे देती हैं भाइयों के लिए। अरे मैंने तो ऐसा देखा था जब लाली विदा होती थी, अरे मैं 35-40 साल पहली बात बता रहा हूं, पूरा गांव रोता था। और एक किस्से में तो मैंने दुल्हे को रोते देखा। मैं नहीं लेके जा रहा हूं, जिसकी माँ भी छाती फट रही है, बाप भी रो सब रो रहे, मैं ला लेके ले रहा हूं। इतना रोआ दूल्हे, इतना रोआ। मेरी माँ
पेड़ कालिदास ने तो यहां तक कहा, जब शकुंतला की विदाई हुई, राजा दुष्यंत की धर्म पत्नी और कन्या ऋषि की धर्म पुत्री की जब विदाई हुई, पेड़ पौधे भी रो रहे थे। और कान्हा की विदाई में क्या नहीं हुआ। अरे एक पिता अपनी बेटी को पालता है, पोषणता है, पढ़ाता है, लिखाता है, योग्य बनाता है, संस्कारी बनाता है, और फिर अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी बेटी को विदा करता है। क्या छाती नहीं फटती? अरे उन बूढ़े माता पिताओं की दवा गोली की व्यवस्था वो बेटियां करती थी। वो झज्जर बहादुरगढ़ जाकर के दवाइयां लाती थी, समय पे बीपी की और शुगर की टेबलेटें, सारी दवाइयां अपने माता पिता को देती थी, जो कुछ मंगाते वो लाती थी। अरे बेटों से भी बढ़कर बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, दौड़ती हुई काम करती थी, अपनी मैया को कोई तकलीफ नहीं देती थी। और आज उसका जिगर का टुकड़ा विदा हो रहा है, तो क्या छाती नहीं फटेगी साहब? उनको कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? हमारे ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, जब सबके बीच में से सबका चहेता, सबका प्रेमी, सबसे प्रेम करने वाला, गायों से प्रेम करने वाला, गायों को खिलाने पिलाने वाला, उनको नहलाने धुलाने वाला, पेड़ों में पानी देने वाला, पेड़ों की रख रखाव करने वाला, जैसे तुम्हारी बेटियां करती हैं, जब वो विदा होगा, विदा होगी, तो बताओ छाती नहीं फटेगी साहब? पूरा ब्रज रो रहा है, कृष्ण विदा हो रहा है, कृष्ण रथ में बैठ रहे हैं, सारी माताएं, सारी गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा सब फूट फूट के रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। लाला तू हमें छोड़ के जा रहा है, लाला अब तू नहीं आएगा। और लाला बार बार कह रहा है, बाबा अहम परस्वा गमिष्यामि, परस्वा गमिष्यामि, मत रो, चिंता मत करो, परस्वा गमिष्यामि। कृष्ण ब्रज से विदाई लेते हैं। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। धनुष याद की मिली है खबरियां, धनुष यज्ञ की मिली है खबरियां, जाना है मुझको मथुरा नगरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। तो हंस हंस के दे दो विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण रोवे गैया, बछड़ा तड़पे रोवे गैया, मत जाओ मेरे कृष्ण कन्हैया,
मत जाओ मेरे कृष्ण कन्हैया। ये गम हम सहना पावे कि मैया मुझे याद ना करे। इसलिए है ब्रज से गाई कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे, वो मैया मुझे याद। प्रेम से बोलिए